Hello everyone, welcome to JPMPG e-learning classes. Today I am going to discuss about the subject financial management and topic is numerical of NPV and profitability index. तो आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं, राइट। चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं हमसे। फॉलोइंग आर द पार्टिकल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। देखिए प्रोजेक्ट के कुछ पर्टिकुलर्स हमें दे रखे हैं। फर्स्ट पर्टिकुलर इज़ इनिशियल कैश आउटले। हमें इनिशियल कैश आउटले दे रखा है 1,50,000 का। कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 80,000, सेकेंड ईयर का 70,000, थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो हमें दिया हुआ है 50,000 और फोर्थ ईयर का जो हमें कैश इनफ्लो दिया हुआ है वो है 40,000, राइट। एज्यूमिंग 40% रेट ऑफ डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो डिस्काउंटिंग जो रेट रहेगा वो आपका 14% रहेगा, राइट। और उसके बाद हमें जो निकालना है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालनी है, दोनों चीज़ें निकालनी है, राइट। दैट मीन्स यहाँ जो डिस्काउंटिंग रेट रहेगा वो 40% यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में कि आपको इतना निकालना है। तो पीछे जो टेबल हमने पीछे भी डिस्कस करी है उस टेबल को हम देख लेते हैं। 14% की जो टेबल है वो ये वाली है, राइट। तो यानी कि यहाँ से वैल्यू फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ के लिए यहाँ से आएगी। जो वैल्यू आपकी फर्स्ट ईयर की है 0.877, सेकंड ईयर की जो वैल्यू है वो 0.769, थर्ड ईयर की जो वैल्यू है वो आपकी 0.675 है और फोर्थ ईयर की जो वैल्यू है वो 0.592 है, राइट। तो बेसिकली ये जो आपके अलग अलग ईयर्स में आपके कैश फ्लोज दिए हुए हैं, आपने एक सिंपल सी टेबल बनानी है जहाँ पे फर्स्ट कॉलम में ईयर लिखने हैं, राइट। सेकंड कॉलम में आपने कैश इनफ्लो लिखना है जो आपको गिवन है ऊपर, राइट। फर्स्ट ईयर का आपका 80,000 का है, सेकंड ईयर का आपका 70,000 का है, थर्ड ईयर का 50,000 और फोर्थ ईयर का आपका 40,000। और अभी जो पीछे आपको टेबल मैंने मेंशन करी है वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने आपको वैल्यूज़ भी बताई थी। फर्स्ट ईयर की जो वैल्यू थी वो 0.877 थी, सेकंड ईयर की 0.769, थर्ड ईयर की 0.675 और फोर्थ ईयर की जो आपकी रहेगी वो वैल्यू 0.592 रहेगी, राइट। तो सिंपली आपको एक काम ये करना है यहाँ पर, क्योंकि आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना बेहद ज़रूरी है। तो आपने जो कॉलम लास्ट कॉलम बनाया है वो प्रेजेंट वैल्यू के लिए बनाया है, जिसकी वैल्यू सिंपली तरीके से आप क्या करते हो, जो भी कैश इनफ्लो होता है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, जो भी डिस्काउंटिंग रेट गिवन होता है क्वेश्चन में, उससे आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हो, राइट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 80,000 को 0.877 से, देन यू विल गेट 70,160, राइट। जब आप बात करते हैं 70,000 को मल्टीप्लाई करते हो 0.769 से, देन यू विल गेट 53,830, राइट। ऐसे ही थर्ड ईयर की जो बात करते हैं 50,000 को जब मल्टीप्लाई करोगे 6.675 से, देन यू विल गेट 33,750। और लास्ट ईयर की यानी कि फोर्थ ईयर की बात करते हैं, जब आप 40,000 को मल्टीप्लाई करते हो 0.592 से, देन यू विल गेट 23,680। अब एक सिंपल काम ये करना है आपको कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यू जो आई हैं ये प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की, आपने इसका क्या करना है, सम करना है। तो सम जो आता है वो आपका आता है 1,81,420। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में जो हमें इनिशियल कैश आउटले है वो हमारा कितना है, 1,50,000, राइट। तो जो 1,50,000 है वो आपकी जो अभी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है 1,81,420, इससे आप इसको क्या कर दोगे, लेस कर देंगे, देन यू विल गेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको जो प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 31,420, ठीक है। तो एक सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए प्रोजेक्ट जो है वो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट। क्योंकि ये जो आपका डिफरेंस है दोनों का वो पॉजिटिव वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर। यही अगर नेगेटिव होता, यानी कि यहाँ पर अगर आपका 1,31,000 होता तो वहाँ पर जो डिफरेंस होता 90,000 का, तो वो चीज़ आपका नेगेटिव हो जाती प्रेजेंट वैल्यू, जिससे हमें प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देना होता है या रिजेक्ट कर देना होता है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है तो आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। तो एक सिंपल सा जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन इनिशियल कैश आउटले। तो जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली है, राइट, इसको आपने क्या करना है, जो इनिशियल आउटले था वो आपका था 1,50,000, यानी कि 1,50,000 आपकी क्या था, इनिशियल आउटले था। आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवीज़न देना है, देन यू विल गेट 1.209, राइट, जो कि 1 से ज़्यादा है, राइट।
जो भी वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर होती है दैट मीन्स वो प्रोजेक्ट आपका प्रॉफिटेबल होता है, राइट। अगर 1 के बराबर होता देन इट विल बी कंडीशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस की, ठीक है, वहाँ पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता। अगर 1 से कम होता तो वो आपका प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसमें आपको लॉस होता, राइट। यहाँ पर चूंकि आपकी जो वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपका न्यूमेरिकल नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। थैंक यू एवरीवन।